सास ससुर के साथ गए थे बहुत पहले, आज हम अपने बेटे बहू के साथ जा रहे हैं। जय माता दी। अपने परिवार के साथ निकल गए माता रानी के दर्शन करने। मेरे जो बेटे बहू सचिन मनीषा हैं वो अंबाला में मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरा पूरा परिवार जो है ना बहुत जल्द जो है ना हम लोग पहुंचेंगे अंबाला और उसके बाद हम जाएंगे माता रानी का दर्शन करने। तो गाइस जो हमारी बेटी जो है उसका पूरा खानदान निकल चुका है बेंगलोर से, हम लोग भी यहाँ से निकल चुके हैं गाइस जो। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में गाइस जो, और ट्रेन में हमको गर्मी लग रहा है काहे कि हम स्लीपर से जा रहे हैं गाइस जो। स्लीपर से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़े लोग हैं गाइस जो। हम वो लोग हैं जो कि हम 90 लोगों को 60 लोगों को सैलरी देते हैं पैसा। हमारे बेटे बहुरिया इतना ज़्यादा कमाते हैं, इतना ज़्यादा कमाते हैं। हम फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से इतना ठुमका लगा लगा के पैसा कमाते हैं ना गाइस जो, कि हम जा रहे हैं स्लीपर से। और अगर ज़्यादा कुछ हुआ ना तो हम जाएंगे जनरलों से, काहे कि हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं। हाँ, हम भले 7,000 रुपया दे के अपना बाल स्ट्रेट करवाते हैं, उसके लिए हम अमीर हो जाते हैं। जब हम अपनी बेटी के घर जाते हैं तो हम 17,000 रुपया का टिकट करके जाते हैं, काहे उस समय हम अमीर हो जाते हैं गाइस जो। लेकिन जब हमको मतलब जाना होता है तो हम जब स्लीपर में बैठते हैं ना तो उस समय हमको ये एहसास होता है कि हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं गाइस जो। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से असुरा ताई की। ताई कुछ भी हो जाए, दुनिया सुधर जाए, ये औरत नहीं सुधर सकती, क्योंकि इन्होंने एकदम प्रण लिया है कि मुझे नहीं सुधरना है गाइस जो। हम हमेशा लतखोराई करेंगे और आप लोग हमको गाली दीजिएगा गाइस जो, हम सुनने के लिए तैयार है गाइस जो, क्योंकि हमको गाली खाते खाते गाली खाने की आदत हो गई है। हमको व्यूज दीजिए, चाहे उसके लिए गाली दीजिए, मतलब फजीहत कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन व्यूज दीजिए गाइस जो। हम ऐसा हरकत करेंगे ना कि आप मजबूरी में आके हमारे ऊपर बात कीजिएगा, हमको गाली दीजिएगा, हमको गलत कमेंट कीजिएगा, और हम जो है ना फिर भी अपना थेथराई से बाज नहीं आएंगे गाइस जो। अब तो हम बहुत चालाक हो गए हैं गाइस जो। ज़्यादा हमको नेगेटिव कमेंट्स आता है ना, हम सबको डिलीट कर देते हैं। एक आध को गलती से जो रह जाता है वही आप लोग पढ़ के चल जाते हैं गाइस जो। तो चलिए गाइस जो, अब हम बात करते हैं कि आखिर असुरा ताई जो है एकदम अभी एकदम पूरा एकदम चौड़ में है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये माता रानी के दरबार जा रही हैं, माता रानी के दरबार जा रही हैं, और उस चीज को पे इतना बार ये बोली हैं, इतना बार बोली हैं कि जैसे लग रहा है ना कि मतलब ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब इधर एक आप इनको देखिए तो आपको ये लगेगा कि औरत कितना शो ऑफ करती है, और उधर एक निक्कू सुमित की सास मतलब की मम्मी को देखिए, जो सुमित मतलब निक्कू की जो सासू माँ है उनको देखिए कि वो इतना बड़ा श्रीमद् भागवत का कथा कहवा रही हैं, जिसमें पता नहीं कितना लाख रुपया उनका खर्चा हुआ होगा और कितने परिवार को लेके, कितना परिवार को जोड़ के वो चल रही हैं। लेकिन एक दिन भी वो औरत अपने मुंह से कोई स्टेटमेंट देने नहीं आई कि गाइस जो क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत काहे करवाया जाता है, श्रीमद् भागवत करने से क्या फायदा होगा, श्रीमद् भागवत करना चाहिए, श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। हमारे पुरखान सुनते थे, हमारे खानदान सुनते थे। एक दिन भी आप लोग उन लोगों के ब्लॉग में किसी भी चीज का बखान नहीं सुने होंगे। उनको जो करना होता है बहुत शांति से करते हैं, बहुत सलीका से करते हैं, बहुत संस्कारी तरीके से करते हैं। लेकिन माता जी के घर में कुछ भी अगर हो, उस चीज का हवा नहीं बनाया जाए, हो ही नहीं सकता है। अब माता जी चली है मथुरा। अब मथुरा जा रही हैं भाई, मथुरा जा रही हैं ट्रेन में। पहले तो टोटो में बैठी इसलिए क्योंकि उनके घर में 4-5 गाड़ी है। इतना ज्यादा गाड़ी है कि इनको टोटो में बैठ के स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि टोटो में बैठ के स्टेशन गई बेचारी, वहां से ही पकड़ी ट्रेन। अब ट्रेन पकड़ी है तो ट्रेन में ही बैठी है, कौन सी में कि भाई ये बैठी है स्लीपर में। अब स्लीपर में बैठी है, इनको गर्मी लग रहा है, एकदम गर्मियाँ के लोछियाल है, इनके बेटा बहुरिया अलगे गर्मी से लोछियाल है। भाई घर में एसी लगा के बैठते हैं लोग, घर में एसी लगा के बैठते हैं और दिखाते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था गाइस जो, हमको चक्कर आ रहा था गर्मी से, इसीलिए देखिए हॉलों में एसी लगवा लिए, घरों में एसी लगवा लिए, हम बिना एसी के नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब हमको जर्नी करना है तो हम ट्रेन में स्लीपर में जा रहे हैं गाइस जो।
जब इनको ट्रोल मिल रहा है, जो इनको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी इनके लोग हैं वो नेगेटिव कमेंट्स इन्हीं को कर रहे हैं कि भाई आप तो बहुत बड़ा बनती हैं, इतना दिखाती हैं, तो आप स्लीपर में क्यों जा रही हैं, आपको कम से कम 3rd AC का टिकट लेना चाहिए था। तो माता जी सफाई देने ये आती हैं कि हम लोग को टिकट नहीं मिला गाइजो, जो कि इतने दिन से इनको पता था कि हमको जाना है कहाँ, अंबाला। उसके बाद इनको ये भी पता था कि हमको कहाँ जाना है, हमें जाना है मथुरा, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला गाइस। जो ये पढ़ी लिखी माता जी हैं, ये इनके पतिदेव जो है ना वो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं स्कूल के, उनको ये नहीं पता है कि तत्काल से भी टिकट मिलता है। तत्काल से जो लप्पू भैया हैं वो फ्लाइट के टिकट निकाल के मलेशिया से भाग के इंडिया आ जाते हैं तत्काल टिकट में, लेकिन माता जी को तत्काल टिकट जो है नहीं मिला है मथुरा जाने के लिए। तो माता जी सफाई देने आई है कि कभी कभी जो है ना इंसान को ना जनरलों से जाना चाहिए, कभी कभी मतलब स्लीपर तो छोड़िए, हम लोग जनरल से भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना डाउन टू अर्थ हैं, बिलो द बेल्ट। जो बेंगलोर वाली जीजी जो बोलती है ना बार बार बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, तो माता जी भी बिलो द बेल्ट हैं, क्योंकि माता जी जो है ना वो खुद जो बोल रही है कि कभी हम हो सकता है तो जनरलों से जा सकते हैं। काहे जी? तो एलेक्सा कह रहे हैं हाँ जी, क्योंकि एलेक्सा का तो काम ही है, माता जी बोलेंगी हाँ जी तो एलेक्सा बोलेंगे हाँ जी। तो ये हाँ जी जो एजी ओजी हैं वो बोलते हैं, इनके एजी ओजी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, जनरल से ही जा सकते हैं। तो भाई साहब आप जनरल से ही जाते थे, आप जनरल और स्लीपर की ही जर्नी करते थे, लेकिन आप ही कोई दिन आके इतना बड़ा बड़ा फेंक के चले जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा फेंक के कि तब लोग आज आप पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो आप जनरल से जाइए, स्लीपर से जाइए, कैसे जाइए, किसी को मतलब नहीं था। सब लोग को पता है कि भाई इंसान का सिचुएशन अलग अलग समय में होता है, कभी कभी मजबूरी में इंसान को किसी भी हाल में जर्नी करना पड़ता है। लेकिन आप ही कल के ब्लॉग में बोली थी कि हमारे पास इतना पैसा है ना कि यहाँ से वहां तक हम 60 लोगों को सैलरी देते हैं, सैलरी बांटते हैं, मतलब इतना 60 लोग को सैलरी बांटती हैं, ये खुद कमाती हैं, इनके बेटे कमाते हैं, बहुड़िया कमाती हैं, इनके जो सुहाग हैं, इनके पतिदेव जिनके बिना एक भी इनका वीडियो कंप्लीट नहीं होता है, बिना सुहाग के चर्चा का माता जी का एक भी वीडियो कंप्लीट नहीं होता है, उस सुहाग भी कमाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माता जी जो है स्लीपर में गर्मी खा के जा रही हैं कि भाई रात भर का तो है, रात में हम लोग पहुंच जाएंगे, इसलिए हम मतलब टिकट नहीं मिला। कभी कह रही है कि हम इसलिए नहीं टिकट लिए एसी का क्योंकि भाई हमको मतलब रात में उतर जाना है, कभी बोल रही है कि हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको भाई टिकट नहीं मिला। लेकिन सच्चाई तो यहाँ पे ये है कि माता जी ने इसलिए नहीं लिया स्लीपर एसी का टिकट कि माता जी को पता था कि भाई हमारे जो कैमरामैन हैं, 2 कैमरामैन लेके जा रहे हैं, 4 हम लोग और 2 कैमरामैन, तो 2 कैमरामैन का जो टिकट हो जाएगा ना वो भी हमको देना पड़ेगा। और अगर हम अपने कैमरामैन को किसी स्लीपर और जनरल में बिठा देते हैं तो पता चलेगा कि हमारा ब्लॉग कौन शूट करेगा। और अगर मान लेते हैं ब्लॉग हम खुद भी शूट कर लेते हैं तो लोग तो हमको गाली देगा कि अपने तो एसी में गई थी, इतनी ही बड़ी थी तो कैमरामैन को एसी में क्यों नहीं लेके गई। तो ये सारी चीजें जो है ना ये माता जी अपने वीडियो में बता रही हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको कमेंट कर रहे हैं कि भाई मतलब आप ऐसा बोलती तो हैं कि हम बहुत पैसा वाले हैं, फिर आप इतना स्लीपर में क्यों गर्मी में जा रही है। तो माता जी कह रही है हम बिलो द बेल्ट है, हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम 7,000 का स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, बॉर्डनिंग करवाते हैं, कांजीवरम साड़ी, उस दिन हम बड़े लोग बन जाते हैं। हमारे बेटे के पास 5-5 गाड़ियां, घर बंगला, हमारे पास क्या नहीं है, सोने का थान है, भंडार है, इतना हमको रेंट आता है, 2-2 3-3 स्कूल चलता है, घर में भी गांव में भी रेंट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे पास पैसा नहीं है, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। अरे माता जी कभी तो सच बोल दिया कीजिए, कभी इंसान को सच बोलना चाहिए, लेकिन आपको तो हमेशा हवाबाजी और दिखावा, झूठ सच में ही जीना है। अब बात करते हैं कि माता जी खाई हैं बिरयानी, बना के ले गई हैं और आम, कि देखिए ट्रेन में कैसे खा रहे हैं हम लोग। ये खा रही हैं, अपने बेटे बहू को खाना दी है, लेकिन जो 2 कैमरामैन लेके ये गई हैं उनको ये खाना नहीं दी है, उनको नहीं दी, मतलब अब दी भी होंगी लेकिन वीडियो में नहीं दिखाई है, जो कि माता जी हर एक चीज वीडियो में दिखाती हैं। अगर किसी को कुछ देती हैं तो पक्का दिखाती हैं, लेकिन अपने कैमरामैन को खाना देते हुए नहीं दिखाई दी है। वहीं पे बहुत सारे जो लोग हैं इनसे सवाल करें कि भाई आपकी बहुड़िया जा तो रही है लेकिन खुश नहीं लग रही है, उसका मुंह लटका हुआ है, आप इतना खुश हैं लेकिन उसका मुंह लटका हुआ है। तो माता जी अपने बेटे से सफाई मांगी है, क्या इसको तुम कुछ बोला है क्या, इसका मुंह क्यों लटका हुआ है। मतलब माता जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बहुड़िया वीडियो में साफ साफ कह रही है कि उसको भाई राखी में अपने मायके जाना था, उसको जब मतलब जाने का मन नहीं था अभी अंबाला या कहीं भी,
लेकिन उसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। लेकिन माता जी इस पे एक बार भी बात नहीं की है। माता जी बस केवल ये बोली है कि नहीं हम तुमको नहीं ना बोले हैं, हम तुमको नहीं ना बोले, मतलब माता जी वो खुल के वीडियो में बता रही है, जो कि माता जी उसका हर वीडियो देखती है। लेकिन माता जी यहाँ पे इस बारे पे, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की है। माता जी बस आई हैं अपना सफाई लेके कि भाई साहब जो है, मतलब हम लोग जो है ना बिलो द बेल्ट है, बिलो द बेल्ट है। और माता जी एकदम पूरे ऐसे चिल्ला चिल्ला के ट्रेन में गाने गा रही है, मतलब इतना शो ऑफ कर रही है कि जैसे लग रहा है कि वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी माता पे इतना बड़ा मतलब एक ज्ञान दी है कि जैसे लग रहा है कि वैष्णो देवी की असीम कृपा जो है ना के बारे में सिर्फ माता जी को ही पता है। वैष्णो देवी की महिमा, उधर ये तारा चंडी की महिमा, उसके बाद ये जो है मतलब ऐसे स्थानों के बारे में सिर्फ माता जी ही जानती है। माता जी ही धरती की इकलौती ऐसी प्राणी है जिनके पास ज्ञान का भंडार है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है, बाकी तो सब यहाँ बेवकूफ हैं। माता जी तो है एकदम से ज्ञान की देवी हैं, इनको हर कुछ पता है। एकदम सच्चे मन से मांगिएगा आपका पूरा हो जाएगा, एकदम आप लोग को विश्वास कीजिए, सच्चे मन से जो मांगता है उसका पूरा हो जाता है। माता जी हर कोई सच्चे मन से ही मांगता है, लेकिन भगवान हर किसी की हर कुछ पूरा नहीं करते हैं, जिसके किस्मत में जो होता है वही देते हैं। और अगर सच्चे मन से पूरा मतलब मांगने से पूरा होता ना, तो दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो किसी चीज के लिए रोते नहीं होते। लेकिन भगवान है हर किसी को हर चीज नहीं देते हैं, मांगने के लिए सब सच्चे मन से मांगता है। और आप भी बहुत दिनों से सच्चे मन से मांग रही होंगी, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा वहां जाने से ही मिलता है। भगवान को हर कुछ पता होता है, भगवान सब देखते हैं, लेकिन हर इंसान को हर कुछ नहीं देते हैं। जिसके किस्मत में जो होता है वही देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो माता जी यहाँ लंबा चौड़ा ज्ञान दी है। उसके बाद माता जी का श्रृंगार, माता जी तो बस भाई साहब बिना श्रृंगार, बिना लिपस्टिक, बिना अपने पति, बिना सुहाग के तो इनका वीडियो ही नहीं आता है। माता जी का कहना है कि हम भी जा रहे हैं, सब पे कृपा बनाए रखें माता रानी, और मेरे पे भी कृपा बनाए रखें, मेरे पे बनाए, मेरे बच्चों पे बनाए, मेरे सुहाग पे बनाए। हमारी बेटी आ रही है, हमारी बेटी निकल गई, हमारे दामाद आ रहे हैं, मतलब हम लोग सब परिवार जा रहे हैं। एक समय सास ससुर के साथ गए थे, आज अपने बेटे बहू के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरह से दिखावा करती है ना, इस तरह से दिखावा करती है ना कि इनकी बातों से लोगों को इरिटेशन होता है। इंसान अगर अपना मुंह बंद करके भी चाहे ना तो बहुत सारी चीजें दिखा सकता है। आज निकू सुमित के यहाँ देखिए, वो लोग बोलते कम है और करते ज्यादा है, और यहाँ क्या है, हवाबाजी ज्यादा है, मतलब काम बहुत कम है। यहाँ बस आने वाला वीडियो देखिएगा बहुत दमदार होगा, आने वाला वीडियो देखिएगा बहुत दमदार होगा। इनके छोटे वाले नमूने हैं वो बार बार बोलते हैं, मतलब आने वाला देखिएगा बहुत दमदार होगा, आने वाला देखिएगा बहुत दमदार होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ने इनके छोटे वाले नमूने को कमेंट किया है कि भाई साहब ये शर्ट का जान छोड़ दो, एक ही शर्ट तुम पता नहीं कितने दिनों से पहन रहे हो, मतलब इतना तुम लोग पैसा कमाते हो, इतना मतलब इनकी बीवियां जो है ना वो डेली मतलब नया नया पहन के घूमती है, क्योंकि वो प्रमोशन के कपड़े होते हैं। लेकिन जो इनके पतिदेव हैं उनको तो प्रमोशन का आता नहीं है, तो इसलिए वो बेचारे वही शर्ट को एकदम कंटिन्यू पहने जा रहे हैं, जिसको लेके लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन माता जी वो कमेंट नहीं पढ़ेंगी, माता जी एक बार भी उस कमेंट को नहीं पढ़ेंगी, नहीं जवाब देंगी कि हाँ हम अपने बेटे के लिए शर्ट खरीदे। क्यों? अगर मान लीजिए उनका बेटा नहीं शर्ट खरीद रहा है तो एक माँ होने के नाते ये भी खरीद सकती हैं, और ये कमेंट पढ़ी भी होंगी कि लोग हमारे बेटे को इस शर्ट को लेके बोल रहा है, लेकिन माता जी एक बार भी इस पर रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही चीज उनकी बड़की बहुरिया के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है ना, तो अब तक माता जी एकदम पक्का झगड़ा करने चली आती। मतलब माता जी ये दिखाने की हमेशा कोशिश करती है अपने बड़के बेटे और बहुरिया को कि भाई तुम्हारे लिए हम ढाल हैं, तुमको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, चाहे तुम जितनी गंदगी फैला लो, जितना गंध मचा लो, जितना कुछ कर्म कुकर्म करना है कर लो, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। तो ये माता जी का है कि भाई बिलो द बेल्ट, सुहाग, लिपस्टिक, ये 3-4 जो है ना इनका कंटेंट है। यही इनके डेली के वीडियो में आपको ये चीज़ें डेली देखने के लिए मिलेगी। इनको कोई भी लिपस्टिक से, कोई भी सुहाग से लेके इनका वीडियो उठा के 3-4 दिन पहले का देखिए, कोई कमेंट नहीं आया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ को ये मुद्दा बनाएंगी कि लोग हमारे सुहाग से जलते हैं, लोग को हमारे लिपस्टिक से प्रॉब्लम है, लोग को हमारे सजने संवरने से प्रॉब्लम है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो इनका 4 दिन 5 दिन 10 दिन का जाके इनका ब्लॉग उठा के देखिए, अगर मतलब आपको गलती से भी एक कमेंट इस तरह का नहीं मिलेगा। लेकिन इनको मुद्दा इसी चीज को बनाना है, क्योंकि इनको पता है कि हमको इस चीज से मुद्दा बनाएंगे ना तो हर लोग इस चीज को अपने आप से रिलेट करेगा, हर औरत इस मुद्दा पे मतलब की बात करेगी। तो चलिए, हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।